इतना पढ़ने के बाद अब पता चल रहा है कि पेपर चेक नहीं हो गया। गाइस याद हो गया। ओए तो नहीं दे रहा था पेपर। आज है मेरा फर्स्ट एग्जाम, बिजनेस है ये, बिजनेस। पेपर कल का ही नहीं, क्या रवि से सर्जरी का डर लग रहा है। इतना पढ़ के भी नंबर नहीं आया तो बेइज्जती बहुत हो गई। 5 मिनट तक तो मैं ये सोच रही कि शायद गलत ड्रेस भेज दिया उन्होंने मुझे। हम पढ़ रहे हैं, मेरे को रियलाइज ही नहीं हो रहा हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हाय एवरीवन, तो ये हमारे यहाँ ना टर्म्स एग्जाम है, फाइनल एग्जाम नहीं है। तो कोई ये मत सोचना कि हम लोग इतने चिल कैसे हैं, ये सिर्फ टर्म्स हैं इसलिए चिल है। ओके गाइस, शैमा ने हमें भगा दिया अपने रूम से क्योंकि हम उससे ज्यादा पढ़ रहे थे, वो पढ़ नहीं पा रही थी, तो हम शुशी के रूम में आ गए हैं। अब शुशी के रूम में आके हम शुशी से ज्यादा पढ़ रहे हैं, अब वो शुशी भगा भानु पढ़ाते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। भाई हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, भैया ने जैसे ही मैथ्स का वो डाला है, क्या अजीब बन रहा है, और क्या बन रहा है, अब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैथ्स वाले नई नई डिशेस ला, फ्रूट रायता थोड़ा एक्स्ट्रा, टेस्ट भी नहीं करने दूंगी। अरे भैया देख रहे होंगे वैसे एक्स्ट्रा नहीं देते, भैया हमारे बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। इतना पढ़ने के बाद अब पता चल रहा है कि पेपर चेक नहीं हो गया। कहाँ है लाइट का है? हाँ ओ भाई ज्यादा ही चमका दिया इसने औकात से बाहर वाला। पेपर चेक नहीं हो रहे, तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम आगे पढ़े या ना पढ़े। पेपर चेक तो हो नहीं रहे, हम इतना पढ़ लिए हम टॉप कर देंगे अगर चेक कर लिया तो। थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, बीच में डिनर कर लिया। फिर अभी भानु की कॉल आई है, 10 बजे नहीं है, उससे पहले ही दोबारा बुला रही है। तो चलो अब चलते हैं पढ़ने के लिए। ये शैमा तू क्रेडिट लेना चाह रही है? नहीं आयशा बताए क्या सीन। आयशा बता भाई, आयशा बता। अपने पैसों से मैंने अपनी बुक खरीदी थी। हाँ वो क्या हुआ कि एसी के पानी में बह के ना वो बुक पूरी गीली हो गई। ओए मुझे भी मौका मिलना चाहिए भाई। यार मुझे दुख हो रहा है, मेरी बुक खराब हो गई। लग नहीं रहा दुख तेरी शक्ल से। बुक का नाम क्या? आयशा क्या करती है, सीनियर से बुक लेके और फिर जूनियर्स को बेचेगी। बिजनेस है ये, बिजनेस। 4 साल हो गए इसे। भाई मैं अपने नोट्स बेचूंगी, ये प्रेप लेटर के मेरों के, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। किसी को खरीदने हो तो कांटेक्ट कर लेना। मैं दोनों कितने डेडिकेशन से लगी पड़ी है। गाइस याद हो गया। अब शैमा की टर्न याद करने की। याद करने की निंजा टेक्निक। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मेरा फर्स्ट एग्जाम और एग्जाम की टाइमिंग है 10 से 1 और मेरे दोस्त मुझे 8 बजे उठाने लगे थे और मैं खुद जो 9:30 के अलार्म लगा के सो रखी हूँ। चलो एग्जाम दे के आते हैं। इतनी जल्दी आए और इन लोगों ने पार्सल लेने में 2 घंटे लगा दिए। क्या हम इसलिए जल्दी उठे थे ताकि हम तुम्हारा पार्सल ले सके। आजा हम चलते हैं, ये दोनों आ जाएंगे। आजा सीट तो हम चलते हैं गाइस, जाके इनकी सीट रोक लेंगे। जहाँ से सबसे अच्छी चीटिंग हो पाए ना वो जगह रोकनी है। कोई भी नहीं आया है, हम ये सबसे पहले। ओए तू तो नहीं दे रहा था पेपर, तू नहीं दे रहा था, तो लड़ाइयाँ करवा रहा था पेपर का खो। फिर तू देने ही क्यों आया? तेरे पास तो ऑप्शन था ना देने का। बस देने ही आया। भाई सब ऐसे बैठ रहे हैं जहाँ से टीचर की नजरों में ना आए, अब लड़ाइयाँ होंगी यहाँ पे। 2 hours later. भाई एग्जाम टाइम में हमारे पार्सल जरूर आते हैं। न्यू बैग, ये जींस आई है। इस शैमा का बर्थडे आने वाला है एग्जाम के बाद जस्ट, तो उसके लिए अब ये पार्सल ही पार्सल आएंगे। शैमा बिल्कुल लूट के खा जाएगी हमें, फिर हमारे बर्थडे पे हम इसको लूट के खाएंगे। यार शैमा स्वीट 16 की होने वाली है। मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं अब नहाने वाली हूँ, अब मैं सुंदर बन जाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल जिस दिन हमारे एग्जाम खत्म होंगे उसी दिन शैमा का बर्थडे है। मैंने अपनी ड्रेस भी मंगवा ली है जो कि खिल के नहीं आ पा रही मेरे ऊपर तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वो पहनूंगी या नहीं पहनूंगी। बाकी 1-2 चीज़ें और आई हैं, लेट मी शो यू। ये आया है क्या, मतलब ऑर्डर किया था मैंने अपने पैसों से, मैंने किया है तुमसे प्यार। ये क्या है ये? हाँ ये हेयर मास्क ऑर्डर किया था मैं डव का। बाकी आपको ड्रेस दिखाती हूँ, पहन के नहीं दिखा रही मैं क्योंकि यार मुझे पता नहीं घूम फिर के पता है काले कपड़े अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर, और वो पहन के मैं पक चुकी हूँ। ड्रेस मैंने न्यूमी से मंगवाई है और ये मुझे काफ़ी टाइम से पसंद थी, लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ये क्यों पसंद थी। 5 मिनट तक तो मैं ये सोच रही कि शायद गलत ड्रेस भेज दी उन्होंने मुझे। ये सीधी कर दी, सीधी उल्टी में ज़्यादा फर्क है नहीं। तो एक बार लंच करके फिर हम लोग नहाने धोने वाले हैं, ठीक है। और फिर सारे लोग सो जाएंगे, मैं कितना बोल रही हूँ, फिर सारे लोग सो जाएंगे, मैं उनके उठने का वेट बिल्कुल नहीं करूँगी इस बार, और मैं अपना पढ़ना शुरू कर दूँगी। पेपर तो बताया नहीं, शायद पेपर काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक था, चिल था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं सीरियस कि ठीक था। जो पढ़ा था उसमें से थोड़ा सा ही आया था, वैसे ज़्यादा तो आया नहीं, बस लिख दिया बाकी। हाँ गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, साथ में मैंने अपने कपड़े भी धो लिए हैं थोड़े से यही दिख रहे होंगे वो तो, ये रहे। अभी 3 बज गए और 3 बजे भानु ने बोला था कि पढ़ने बैठ जाएंगे और अभी तक वो लोग उठे ही नहीं है।
पता है सबसे गंदी चीज़ मुझे क्या लगती है एग्जाम्स में जब छुट्टियां नहीं होती, जैसे हम लोग 1 बजे से आए हुए हैं, तो अब 1 बजे से लेके और ये लोग शाम तक रात तक सो जाएंगे और मैं इनके उठने का वेट करती रहूंगी क्योंकि मैं अकेली नहीं पढ़ सकती ऐसा। और जब ये लोग उठते हैं तब मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है, मुझे सबसे गंदी चीज़ लगती है। लेकिन अब मैं जल्दी से स्किन केयर करके जल्दी से जाके सबको उठाती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल कि वो सो रखे हैं। रेडी हो गए हैं तो भी जाके उनको जल्दी से उठाती हूँ और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आयशा टीचर पढ़ाएगी हमें, जज्बा पढ़ाने का है पढ़ने का। मैं पूरी दुनिया को पढ़ाऊंगी, मैं गरीबों को पढ़ाऊंगी। इतना पढ़ के भी नंबर नहीं आया तो बेइज्जती बहुत हो गई। भाई हम कमेंट पढ़ रहे हैं, क्या है कैंटीन में बैठ के पढ़ रहे हैं, भूल गई थी मैं कमेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ हम खाना खाने में बहुत कमाते हैं तो दिखाओ, पर हम पढ़ने आए हैं आज यहाँ नहीं। एक्चुअली आयशा को कुछ खाना था तो हमें लगा खाते खाते पढ़ना आई थिंक बेटर। शिवानी को भी कुछ खाना होगा मुझे, मैं जो इसने ऑर्डर किया ना उसमें थोड़ा सा खाऊंगी। टाइम बच रहा है ना काफ़ी। भैया पढ़ रहे थे भैया, 10 बजे ना। भैया कंजूसी कर रहे हैं, भैया ने सारी लाइट बंद कर दी। हम पढ़ रहे हैं, भैया को रियलाइज ही नहीं हो रहा हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी कोई कदर ही नहीं है। एक तो हम कैंटीन में पढ़ने आए, ऊपर से भैया लाइट ऑफ करके चले गए। और पीरियड ऑफ वाइबिलिटी को क्रॉस कर चुका और बाहर निकल रहा है जनरली, उसको लेबर कहते हैं। अब नॉर्मल लेबर के सबसे पहले खुद से होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए। तुमको देखो अगर कोई बढ़िया लड़की है। पेपर कल गायनी का है, रवि से सर्जरी का डर लग रहा है। मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी, को भी हालत कैसे रखी है। और जब अब मैं सोने के लिए आ गई हूँ ना, अब मुझे नींद नहीं आएगी। पर मैं कोशिश करती हूँ 5-10 मिनट सोने की। अगर नहीं आई तो फिर अपने घूमने निकलूंगी मैं, तो मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ ठीक है बाय। बहुत चंपू लग रही हूँ फिलहाल, पता नहीं क्या ही कर लिया मैंने छोटी सी बना के। बस मैं शाइमा का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो लोग कॉफ़ी बनाएंगे तो वो दूध लेने आ रही है, फिर सोते हैं। The next day. तो गाइस गायने का पेपर हो गया है, ठीक हो गया है। आज की पेपर का सोचने से ज़्यादा कल वाले पेपर की टेंशन तो पहले से ही हो रखी है, तो अब उसका पढ़ना है। अब तो हमारी जगह सिर्फ आपको पढ़ते पढ़ते दिखेंगे। थोड़ी पता है कौन सा प्रोटीन को निकलने देना, कौन सा प्रोटीन को नहीं निकलने देना, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन्स भी तो लॉस हो सकते हैं। अब इम्यूनोग्लोबिन्स लॉस हो जाएंगे तो ऑप्शनाइजेशन। आज मैं पहली बार दिन में सोई हूँ 1 घंटे के लिए, मुझे इतनी खुशी मिल रही है, या मुझे लग रहा है कि हाँ मैं रात को अच्छे से पढ़ सकती हूँ उनके साथ बैठ के। ओह गॉड, तो कल मेरा सर्जरी का पेपर है जिसका सबसे ज़्यादा खौफ है क्योंकि वो लोग डिटेन कर देते हैं इनके बेसिस पे अगर मार्क्स कम आए तो। अब टाइम हो रहा है 6। वैसे मैं तो है ना 8 बजे की अलार्म लगा के सोई थी कि हाँ 8 बजे तक उठूँगी। तो बाकी अभी शाइमा की कॉल आएगी कि भाई पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी जाते हैं उसके रूम में। गाइस पेपर का डिस्कशन चल रहा है। 60 यही होगी। 8 क्वेश्चन फाइनली सर्जरी की भड़क खत्म हो गई। मुझे तो लग रहा है कि मैं सबसे पहले पेपर देके आ गई, पता नहीं कम तो नहीं लिख के आ गई। अब मैं वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर शाइमार का, मैं भी खा लूँ थोड़ा। गाइस कल याशु बर्थडे है। Are you excited याशु? सही पेपर खत्म हो गया आज। सुशी मम्मी इज फीडिंग मी। भाई मैं आई हूँ गाड़ी दिलवाने, ये गाड़ी इतनी गंदी सड़ रखी है और मेरे हॉस्टल साइड में ना कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, एक और हॉस्टल बन रहा है, तो गाड़ी तो फिर से गंदी हो ही जाएगी। बट कब लगाई तो इस बार हमारे एग्जाम्स है ना बहुत जल्दी निकल गए क्योंकि 10-15 दिन पहले हम लोग बर्थडे की एक्साइटमेंट शुरू होती है और यहाँ हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो वो एक्साइटमेंट ही रही कि हाँ एग्जाम्स के बाद हम लोग बर्थडे पे जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने फिर शाइमा का बर्थडे सेलिब्रेट किया हुआ बहुत अच्छे से। So yes, bye bye, see you next vlog.